हेलो जी, कैसे हो। फिर से एक क्वेश्चन लेके आ गया है। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि अगर आप साइट इंजीनियर हो या फिर फ्रेशर हो, काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन है ये। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है सिविल अनीस राज्य का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट और लेपिंग लेंथ फॉर 49D to 50D क्यों लेते हैं, और लेंथ एग्जैक्टली कितना होता बताइए प्लीज। प्लीज़ रिप्लाई सर जी, ये इनका बोलना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है और लेपिंग लेंथ क्या होता है, उसके बाद हम बतलाएंगे कितना एग्जैक्ट होता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करें कि लेपिंग लेंथ। तो लेपिंग लेंथ क्या होता है कि जब आपका कोई वार है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक है, ये है। देखिए, मेरे पास ये दो, एक पेंसिल एक कलम है, ठीक है ना। मान लो कि हमें लेपिंग करना है, ठीक है। तो लेपिंग करना है, तो ये यहाँ से सरिया जब चालू हुआ तो यहाँ पे आके इंड हो रहा है। तो हम कितना सरिया इसमें जोड़े कि इसके इक्वल हो जाए ये, ठीक है। तो हम अगर इतना पे जोड़े तो इसका जो कटिंग लेंथ है ये पूरा इसके इक्वल हो जाए, जहाँ पे ये लोड इस पर आके पूरा ट्रांसफर इक्वल ट्रांसफर हो। जैसे कि ये 16 mm है, तो हम इतना जोड़ेंगे कि यहाँ पे जो ये है ना, इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े और इतना इस पर लोड इक्वल आ जाए। यहाँ से जो लोड है, लेपिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोड इस पर इक्वल आ जाए, उसे हम लेपिंग कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे मतलब कि एक सरिया को अगर ख़त्म हो रहा है तो उसको स्टार्ट करने के लिए फिर से हम लेपिंग करते हैं। इतना समझ गया ना, इसे हम लेपिंग बोलते हैं। अब डेवलपमेंट लेंथ क्या है? लेपिंग हम कहाँ पे करते हैं, मतलब कि एक काम ख़त्म नहीं हुआ है, उसे आगे और बढ़ाना है, तब जाके हम उसे लेपिंग करते हैं। और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? डेवलपमेंट लेंथ भी होता है ना। तो डेवलपमेंट लेंथ ये होता है कि जैसे कि ये कोई कॉलम है, ठीक है, एक यहाँ भी कॉलम है और इस पे ये अटका हुआ है बीम या फिर स्लैब, कुछ भी हो। मतलब कि आप इतना समझ लो कि यहाँ पे कोई, ये मान लो कि ये बीम है, ठीक है। ये बीम है, यहाँ पे अब आगे नहीं बढ़ाना है। आगे नहीं बढ़ाना तो क्या करना होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ देना होगा। क्यों देना होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन आ रहा है, नीचे टेंशन आ रहा है, तो क्या होगा, ये खिंचाएगा ना, यहाँ पे लोड लगाएगा तो ये खिंचाएगा ना। अगर बीच में यहाँ पे लोड आ रहा है, टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे शेयर फोर्स ज़्यादा आ रहा है, तो शेयर फोर्स और टेंशन के लेकर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ देते हैं, ठीक है, ताकि वो वहाँ से जो हुक है वो निकल ना पाए। जो भी हम कॉलम में लगाते हैं, जहाँ भी लगाते हैं, वो हुक की तरह हम एल मोड़ के देते हैं ताकि ये निकल ना पाए। इसे हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, जहाँ पे इंडिंग करना होता है। तो यहाँ पे कोई स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे जाके इंड हो रहा है। मान लो कि ये मेरा बीम है, अब यहीं तक मेरा पूरा क्लियर हो गया है और यहाँ से इंड अब कुछ नहीं करना है इधर, तब जाके हम यहाँ पे एल मोड़ के लगा देंगे। समझ में आएगा लेपिंग और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे इनका कहना है कि 49D और 50D क्यों लेते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि ना ही 49D लेते हैं, ना ही 50D लेते हैं। आपके ये सब ड्राइंग में मेंशन रहता है कि ड्राइंग में कि क्या है आपका, कौन सा एग्रीगेट, ये सब आपका डिपेंड करता है कि कौन सा एग्रीगेट है, कितना MQ का ये है कंक्रीट है, कितना MQ का कंक्रीट है, कौन सा ग्रेड है कंक्रीट का, क्या है, इस पे वो डिपेंड करता है कि आपका कितना लेपिंग देना है। कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, M20 यूज़ कर रहे हैं, M30, M50, जो भी यूज़ कर रहे हैं, जितना भी यूज़ कर रहे हैं, मिक्स ग्रेड होता है, M फॉर मिक्स। और वो है उसका मतलब कि लोड आ रहा है, कितना लोड उसमें, वो कैपेसिटी, लोड का कैपेसिटी हुआ हो, ठीक है ना। जिससे M के बाद जितना भी आता है वो, जैसे कि M30 मतलब कि 30 न्यूटन पर mm² होता है। समझ रहे हैं ना, मेरे बात को पहले समझिए क्या होता है। अगर ये सब आपको पढ़ना है तो ये, जैसे कि मेरे पास एक बुक है, मैं इसको पढ़ता हूँ, शायद आपको सीधा दिख रहा है ना। देखिए, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का IS 456-2000 में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है, जैसे कि यहाँ पे आपका ये ड्राइंग में दिया है। अगर सपोज कि आपके ड्राइंग में नहीं मेंशन किया गया है तो कितना ले सकते हैं हम, 49D या 50D या फिर उसके आगे। तो जी, अगर आपके ड्राइंग में मेंशन नहीं किया हुआ है तब जाके ये आपका जो है आप 50D के हिसाब से ले सकते हैं। क्लियर। अगर आपके ड्राइंग में मेंशन नहीं किया गया है कि क्या लेंथ लेना है, तो आपका मिनिमम जो लेना है स्टार्टिंग से मिनिमम, वो 300 mm से लेके आप 50D तक आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कब एप्लीकेबल होता है, तो 30 mm का जो डाया होता है ना, 30 डाया का,
जो स्टील होता है 32 का उतना तक कर सकते हैं। 32 के बाद आपको क्या करना है लेपिंग के लिए कि आपको वेल्डिंग करना है। ये आपका IS 456 में लिखा हुआ है। मे भी आप कर सकते हैं, ये मे भी करके लिखा हुआ है कि कर भी सकते हैं आप वेल्डिंग या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप वेल्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कपलर आता है एक, वो कपलर को आप यूज कर सकते हैं। तो कपलर आपके साइड पे अगर नहीं है तब जाके आप वेल्डिंग कीजिए। वेल्डिंग करने से क्या होता है कि उसका जो डक्टिलिटी होता है वो डक्टिलिटी खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उसका डक्टिलिटी, वो जो लचीलापन होता है ना, वो खत्म हो जाता है उसका। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप हम कहना क्या चाह रहे हैं? वो वेल्डिंग गर्म होने से, हीट होने से उसका क्या होता है कि डक्टिलिटी खत्म हो जाता है। खत्म पूरा खत्म नहीं होता है, फिर भी रहता है, लेकिन खत्म होने पे आ जाता है। उसका 50% तक खत्म हो जाता है डक्टिलिटी वेल्डिंग करने से। इसलिए आपको क्या करना है कि कपलर यूज़ करना है। अगर हम वहाँ पे लेपिंग कर सकते हैं, लेकिन लेपिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पे वेस्टेज जा रहा है ज़्यादा सरिया। कितना वेस्टेज है? काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज जा रहा है। अगर 32 के बाद आप कर रहे हैं तो समझिए आपका वेस्टेज जा रहा है। वहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए कि मेरा कौन सा फ़ायदा में आ रहा है, कपलर यूज़ करने से फ़ायदा में आ रहा है या फिर लेपिंग यूज़ करने से फ़ायदा में आ रहा है। उतना दूर का जो स्टील है वो तो आपका ज्वाइंट होके तो वेस्टेज हो रहा है ना। तो इससे बेटर कि आप कपलर यूज़ कर लीजिए। उसका कैलकुलेशन देख लीजिए कि मार्केट में कितना में कपलर मिल रहा है, यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? और वैसे ये जो बोला ना सर, तो वैसे एक्चुअली में हमें लगता है कि ये हमसे सीनियर है, ठीक है ना। जो भी अनीस जी, आप हमसे सीनियर है, क्योंकि आपका भी चैनल देखिए बहुत दिनों से ये आपका चल रहा है और हमने तो हाल ही फिलहाल में किया है ओपन। और हम बता दें तो हम अभी 2nd ईयर में ही है, फिर भी हम ये जो साइड फाइट घूम के ना नॉलेज लिए हैं। फिर भी हम जो भी है जितना अपना हो सके उतना मैं आपको नॉलेज दिया। वैसे आप मेरे सर हुए क्योंकि आप सीनियर हुए और काफ़ी दिनों से, जैसे कि आप हमें फेस देख लीजिए और उनका फेस देख लीजिए तो काफ़ी वो हमें, मेरे ख्याल से काफ़ी वो सीनियर है, ठीक है ना। तो जो भी है उनका अगर डाउट रहा तो फिर भी हम इन डाउट को क्लियर कर दिए हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।